ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माते पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हमारे गुरुकुल में आध्यात्म गुरुकुल वेद वेदांत ज्योतिष पामेस्ट्री वास्तु इत्यादि का ट्रेनिंग कोर्स प्रारंभ होने जा रहा है। 14 साल से 25 साल के बच्चों के लिए ये कोर्स प्रारंभ होने जा रहा है। 5 साल का कोर्स है। लर्न एंड अर्न सिस्टम का एजुकेशन रहेगा, पढ़ाई के साथ कमाई। चलिए बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि का ये साल साढ़े साती का प्रथम ढैया का 6 महीना 7 महीना जैसे तैसे चला गया। अब विचार ये करना है कि मेष राशि वालों का 2026 कैसा जाने वाला है और किन विषय बिंदु के ऊपर सावधानी रखना चाहिए और ग्रह गोचरीय स्थिति मेष राशि वालों के लिए क्या कंडीशन रखता है, किन विषय पे सावधानी रहना है। अगर पहले से नहीं जानता है मेष राशि वाला तो समझ लेना कि बहुत सारा झटका 2026 में तैयार है मिलने के लिए सीवियर लेवल पे। अब तक तो मेष राशि वालों का हालत पस्त चूर हो चुका है। कुछ का कुछ भी नहीं हुआ है या हुआ है लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है। उनको लगता है कि लाइफ ऐसा ही है, साढ़े साती का भान अभी तक हुआ नहीं, लेकिन 2026 पीक जब जाएगा तो पता चल जाएगा। ये तो आपका प्रिपरेशन और तैयारी हो जाना चाहिए अभी से। और मेष राशि वाले अगर ज़्यादा इस बात को हल्का में लेते हैं तो फिर बहुत लंबा समय तक का भुगतना मुझे दिखाई दे रहा है। मैं कहूँगा कि इस समय मेष राशि वाले विषय को हल्का में नहीं लेना चाहिए। मैं इस बारे में स्पेशली एक चैनल भी बना दिया हूँ शॉर्ट में, संजय जी 75 मेष राशि का चैनल में आप जा सकते हो और शॉर्ट के माध्यम से मेष राशि का शनि साढ़े साती का विगत समय हालत और 2026 आने वाला साल कैसा रहेगा उसके ऊपर कई सारे वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। चलिए सबसे पहला न्यूमरोलॉजिकली तो बाद में देखेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली क्या कंडीशन ग्रहों का स्थिति रहेगा उसको पहले देखें। न्यूमरोलॉजिकली इस साल को 2026 को अगर देखते हैं तो 2026 26 6 2 8 2 आ गया, 8 2 10 1 और इधर का एक एक मिला दो 3 बृहस्पति और 1, तो 1 और 3 दोनों को पकड़ो। खाली एक को पकड़ के सूर्य को पकड़ देने से काम नहीं बनता है। अगर 1 जनवरी 1 2 हो गया, इधर 1 हो गया 3, तो 3 हो गया 1 1 1 3 हो गया, तो ऐसे कंडीशन पे 2026 डायरेक्ट आता है 1 तो सूर्य। तो ये कंडीशन राजा सूर्य का साल अंक में अगर पकड़ते हैं तो इसका कंडीशन मुख्यतः जो 1 नंबर का जिनका जन्मांक 1 नंबर है 1-10-19-28 वो ज्यादातर आप देखना 3 वालों के लिए सुइटेबल रहेगा, लेकिन 6 और 8 वालों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेबल हो सकता है। इस क्षेत्र में मेष राशि वालों को जो लोग भी इस नंबर पे आते हैं उनको थोड़ा सा बेसिक लेवल पे सावधानी मेंटेन करना चाहिए। तो अब मेष राशि को हम लोग फोकस करते हैं कि इस मेष राशि का अवस्था फल कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष राशि वालों को साढ़े साती में अगर किसी भी विषय में भयभीत होना है 2026 में तो 1 नंबर में है द्वादश का शनि। ये जरूर है गुरु जब तक केंद्र में बैठेगा बचाएगा, शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि ये जरूर है, लेकिन गुरु भी आपका कोई मजबूत और कारक ग्रह नहीं है, द्वादशाधिपति भी है, नवमाधिपति भी है। तो ऐसे में ये जो लिंक बनता है 12th एंड 12th लॉर्ड, 12th में रहने वाला ग्रह शनि और उसके ऊपर गुरु का दृष्टि अच्छा है। लेकिन शनि कौन है?
बोला 12th लॉर्ड खर्चा है मीन राशि के लिए, 12th लॉर्ड इन द लग्न, तो दिमाग में क्या चलेगा, ये खर्चा कर दें, वो खर्चा कर दें, ये बना दें, ये खरीद दें। और जैसे ही आप खर्चा करने का चक्कर में घुसे तो आपको वहां पर मेष राशि वालों को शनि बुरी तरह ठोक पीट के सवार करके, सबसे ज्यादा मेष राशि वालों का 2026 में आएगा। खाने के लिए पैसा नहीं है, ट्यूशन फीस देने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल फीस देने के लिए पैसा नहीं है, सोना गहना बिक गया और बर्बाद हो गया। ये देख लेना, आ चुका है अभी भी मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग मेष राशि वाले कुंडली दिखाने के आ चुके हैं जो ये डायलॉग मार चुके हैं, और ये मैं 1.5 साल पहले ये बता दिया था। तो 2026 मेष राशि वालों के लिए नेचुरल बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, तो ये कंडीशन है। दूसरा, हम लोग इस समय ये इसमें सावधानी बता दिया। अब देखते हैं 2026 हेल्थ का कंडीशन क्या रहने वाला है। अगर ग्रह गोचर स्थिति और मेष मंगल का गोचर को देखते हैं तो आपका लग्नेश और इसके ऊपर ग्रह दृष्टि, तो सबसे पहला इस घर के ऊपर यद्यपि किसी का दृष्टि नहीं है, लेकिन याद रखना जब भी द्वादश में शनि चलेगा तो हेल्थ का घर ओपन है। आप बीमार पड़ो या कोई और बीमार पड़े, लेकिन ये बीमार की तरफ तो हड़काएगा, तो संभावना तो बहुत ज्यादा है एस्ट्रोलॉजिकली बीमार के लिए। और लग्नाधिपति भी इस साल जब शुरू करेगा अपना गोचर 9, 10, 11, 12, तो कोई बहुत ग्रेट कंडीशन पे नहीं जा रहा है। और ऐसे कंडीशन पे अगर टारो कार्ड को पूछते हैं तो बड़ा भयंकर रिपोर्ट दे रहा है कि भाई हाँ, ये कंडीशन दिखाई दे रहा है मेष राशि वालों के लिए हेल्थ मामले में रिवर्स ट्रिपल सोड में आ रहा है, और यहाँ जरूर इसका कंडीशन नेगेटिव है और बोलता है हाँ है। तो आप इससे समझ लो कि भाई मेष राशि वालों का हेल्थ का कंडीशन क्या रहने वाला है। दूसरा विषय बिंदु यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करते हैं आर्थिक स्थिति, तो यहाँ पर तो 2026 का हेल्थ मेष राशि का शनि 7.5 के कंडीशन में अगर हम लोग आर्थिक स्थिति का बात करते हैं तो देखिए, आर्थिक स्थिति 7.5 में अगर ठीक कभी किसी का नहीं रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा अर्थ के घर पे, धन वाणी परिवार के घर पे शनि का प्रचंड दृष्टि है, और ये दृष्टि कहीं ना कहीं धन अवरोध, पैसा में रुकावट और परेशानी, और शुक्र का भी ईयर एंडिंग तक आपके घर में आने के लिए करीब करीब मई का महीना तक लग जाएगा। और शुक्र को सुपर पावर धनाधिपति द्वादश में जाके उच्च का होगा शनि के साथ। तो आगे जो इस साल का फास्ट हाफ दिखाई दे रहा है, वो शुक्र आपके अष्टम से नवम गुरु के घर में अच्छा फल नहीं देगा। शनि के 2 घर में अच्छा फल देता, लेकिन इसका अधिपति द्वादश में उच्च होगा। यहाँ पर कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिख नहीं रहा है। और ओवरऑल अगर बात करेंगे कि 2026 कैसा रहेगा मेष राशि का धन का स्थिति, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर उत्तर पॉजिटिव कार्ड जरूर है, लेकिन तात्विक लेवल पे, क्योंकि यहाँ ग्रह शनि का गोचर दृष्टि है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि भाग्य से बिगाड़ने वाला है। तो ये मेष राशि वालों का टारो कार्ड रीडिंग के अनुसार या एस्ट्रोलॉजिकल अनुसार शनि का दृष्टि धन के स्थान में होने के कारण मेष राशि वाले जनरली जितना ज्यादा संभावना कि 2026 मेष राशि वालों को अपने आर्थिक स्थिति लेवल को बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। आगे बात करते हैं कि मेष राशि वालों को तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी सपोर्ट क्या मिलने वाला है। देखिए, मेरे दृष्टिकोण में शनि 7.5 में सपोर्ट भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर गुरु का गोचर है, द्वादशाधिपति खर्चा करवा देगा और फिर आगे चतुर्थ में चला जाएगा। तृतीय स्थान बुध, इसका भी गोचर स्थिति अगर आप देखते हो, साल का पहला पार्ट आपके पश्चिम दिशा में गोचर करेगा। बुध को पश्चिम दिशा में जनरली अगर दिग्बल को देखते हैं
और इसके साथ जिस 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 भाव के साथ गोचर करेगा, नेचुरली यहाँ किसी ग्रह आखिरी पार्ट में आके मार्च अप्रैल में ये शनि और राहु को सबको गोचर करके चलेगा, उससे पहले ये खाली खाली अकेले अकेले चलेगा। तो ये दिमाग क्या करेगा, सोचो 8 में, 9 में, 10 में इसका जो मूवमेंट है थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा अच्छा हो रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटली देखना सपोर्ट का क्षेत्र बहुत कम दिखाई दे रहा है। अब देखो ये कार्ड में निकला बुद्ध का कार्ड, और यहाँ पर किंग्स ऑफ कप, यानी सपोर्ट वाले धोखा देने का पूरा संभावना नेगेटिव कंडीशन से दिखाई दे रहा है। ये तीसरा पार्ट है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। भूमि, भवन, वाहन, माता सुख, मन, जमीन इत्यादि खरीदना और माँ का स्वास्थ्य भाई प्रॉब्लम देगा, ये आग मूंद के दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग मेष राशि का इस क्षेत्र में बात करते हैं कि मेष राशि का सपोर्ट 2026 अगर सपोर्टिव है लेकिन नहीं है जैसा कंडीशन है, तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी घर। देखो ये नेचुरल नैसर्गिक बात है कि मेष राशि वालों को घर खरीदने का, जमीन खरीदने का बहुत सा इच्छा होगा, लेकिन क्या मिलेगा, यहाँ पर उत्तर आ रहा है नहीं। टारो कार्ड में जो आंसर आ रहा है इसमें नहीं। ग्रह गोचरीय गुरु जहां बैठेगा स्थान हानि करे गुरु, और यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स, यानी केतु छुड़ाए खेत, केतु का नंबर है, प्लस ग्रह स्थिति भी यहाँ पर देखो गुरु के ऊपर जो गोचर करेगा अतिचारी अवस्था में, तो बिगाड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर किसी का ये इस स्थान से राहु का भी षडाष्टक बना हुआ है। अब इसके ऊपर ग्रह गोचरीय स्थिति और 7.5 का इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है, उसमें अगर ये लोग घर इस समय खरीद भी लेते हैं या भूमि, भवन, वाहन खरीद भी लेते हैं, तो बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट ये कार्ड बता रहे हैं दे सकता है, और बाद में उसको लेके बड़े सारे परेशानी होगा। अब 2026 मेष राशि का बात करें तो प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, तो ये मेष राशि का 2026 का जैसे 4th हाउस भूमि, भवन, वाहन, मेष राशि, शनि 7.5 में संभावना क्षीण है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें प्रेम प्यार का, तो प्रेम प्यार, संतान, पंचम स्थान, यहाँ केतु बैठा है, इससे ज्यादा होप करना ग्रह गोचरीय स्थिति में जब ठीक नहीं है तो आप टारो कार्ड में और क्या देख लोगे। लेकिन पंचम स्थान का हालत के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कार्ड शनि का आ रहा है, और जो कार्ड आ रहा है द स्टार, यानी मेष राशि का एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन पंचम स्थान में, क्योंकि केतु है तो संतान से विच्छेद, और इधर पंचम स्थान का हालत प्रेम से विच्छेद, क्रूरता, दिल में प्रेम का कमी, ये दिखा रहा है। और यहाँ पर उत्तर हाँ आ रहा है लेकिन रिवर्स आ रहा है, और ये कार्ड आ रहा है द स्टार, और ये कार्ड शनि का है। 1 और 7 17 बन गया 8 शनि का नंबर, और यहाँ पर डिफरेंट स्टार्स हैं, और एक प्यूरिटी है, शुद्धता है, साफ है, आपका दिल साफ रहेगा, आपके अंदर एक प्यूरिटी रहेगा जरूर, लेकिन कनेक्टिवली यहाँ जो कंडीशन है ये दुखद है। यानी मेष राशि वालों को प्रेम प्यार में धोखा, प्रेम प्यार में संभावना बहुत है, ऑलरेडी मिल चुका है और भी आगे मिलेगा। प्रेम प्यार में धोखा का संभावना से लेके प्रेम प्यार में मानसिक तनाव, और संतान का क्षेत्र में दूरी, और आध्यात्मिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं परेशानी, हृदय जनित समस्या, ये तो मेष राशि वालों को सामना करना ही पड़ेगा, और बुरी तरह सामना करना पड़ सकता है। 2026 का कंडीशन को अगर देखते हैं तो बहुत बढ़िया यहाँ पर नहीं कहेंगे, तो अपने आप को थोड़ा सा सुधार, आध्यात्मिक विकास, पूजा पाठ जब तक में लगाएं। अदरवाइज 2026 मेष राशि वालों के लिए प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान का लेवल पे बहुत लभरा लभरी का धोखा दिखाई दे रहा है। और एक बात हम मेष राशि वालों को बता दें कि वर्तमान लेवल पे जितना धोखा मिलेगा मेष राशि वालों को, एक बात क्लियर रखना कि अगर कोई लड़की या लड़का लभरा लभरी के क्षेत्र में, या पति या पत्नी के बीच में लभरा लभरी का क्षेत्र का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन, ये मेरा चैलेंज है, आप लिख लो। इस समय जितने भी धोखा देने के लिए आने वाले हैं या आपकी जिंदगी में ब्लैकमेल का शिकार बनोगे, लभरा लभरी के माध्यम से, प्रेमा प्रेमी के माध्यम से, ब्लैकमेरी के माध्यम से, वो जिस जात का आपको बताने के आए होंगे
उस जात का नहीं होंगे, अनिश्चितता रहेगा। टू अपसोड अनिश्चितता रहेगा, यानी अगर ब्राह्मण के रूप में आएगी या आएगा तो वो किसी और निचले लेवल के रहेगी या रहेगा, और आपको बताएगा कि मैं प्योर ब्राह्मण हूं या फिर कोई उच्च जात का हूं। आपका विश्वास जीतेगा और बाद में अच्छा से पुंगी मारेगा, समझ में नहीं आएगा। ये लिख लो, ये एकदम मतलब परफेक्ट वर्तमान का ग्रह स्थिति के अनुसार जितने सारे साढ़े साथी पे अफेक्टेड वाले हो, तो स्टारो कार्ड ऑल्सो से एंड ग्रह गोचर स्थिति ऑल्सो से, यानी मेष राशि का लभरा लभरी, प्रेमा प्रेमी, प्रेम जनित धोखा, लभर जनित धोखा और ब्रेकअप एंड पैकअप, प्रेम में ब्लैकमेल, ये इसमें मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, पक्का होने वाला है। आगे हम लोग बात करते हैं आपका देखो भाग्य का। तो मेष राशि का भाग्य का स्थिति को अगर देखते हैं, इस समय शनि का दृष्टि में चल रहा है। अगर कोई भी मेष राशि वाला ये बोले कि इस समय मेरा 2026 भाग्य का स्थिति क्या रहेगा, शनि का दृष्टि में है, केतु का दृष्टि में भी रहेगा, तो पिता का स्वास्थ्य को लेके परेशानी आने वाला समय में देखना। बहुत सारे मेष राशि वालों का पिता टाटा बाय बाय करेंगे, अभी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दिखाई दे रहा है वो कार्ड निकल रहा है द वर्ल्ड एंड रिवर्स, और ये कार्ड पॉजिटिव है। भाग्य का भाग्याधिपति चतुर्थस्थान में जा रहा है, लेकिन अपना घर को नहीं देख रहा है। ग्रह गोचर स्थिति अनुसार कार्ड भी निकल रहा है। यहाँ भी एक शनि का कार्ड निकल, देखो मैक्सिमम शनि का कार्ड ही निकल रहा है साढ़े साथी के समय, जो भी टैरो कार्ड को लेके देख रहा हूँ या एस्ट्रोलॉजिकल लेवल को लेके देख रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बिल्डअप करके चल रहा है। कैरियर हाउस का बात करते हैं, तो कैरियर हाउस के ऊपर गुरु का दृष्टि रहेगा, उतना चिंता का बात नहीं है, लेकिन आगे चल के कैरियर मेष राशि का फटाके फूल बनाएगा, ये लिख लो। लाभ का बात नहीं बोलना चाहिए इस समय, लेकिन इसमें क्या होगा, जब लाभ के स्थान में राहु बैठता है ना, अंड संड पाप क्षेत्र से लाभ लाके दे देता है। आपको समझ में नहीं आएगा, जिन पैसा का उपयोग आपको आगे चल के शनि कूट के पीटेगा। तो उसमें भी देखो, कल भी वही कार्ड निकला था, आज भी वही कार्ड निकल रहा है। यहाँ पर द गेम इज अनिश्चितता, नो फ्लिक, मतलब एक तरफ राहु देगा, एक तरफ शनि लेगा। शनि लेने के लिए बैठा है, राहु एकादश में देने के लिए बैठा है। तो इस समय का प्लानिंग क्या होना चाहिए, पैसा तो आए लेकिन अपने हाथ में मत रखो, किसी ना किसी के माध्यम से, आपके नियर एंड डियर के माध्यम से उपयोग करो। लेकिन इस समय सब धोखा देने वाले होते हैं, तो कोई रख रखाव बच बचाव नहीं है जब तक इस शनि ग्रह का शांतिकरण नहीं करते हो। नहीं तो पैसा तो एक तरफ से आएगा, लेकिन कहाँ भागेगा, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे और मिलने वाला तो नहीं रहेगा, और उसके बाद आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं, केवल और केवल सिवाय पछतावा का। तो इसलिए सावधान होना चाहिए मेष राशि वालों को ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमी एंड पैसा। तो ये था मेष राशि वालों का लाभ और इन्वेस्टमेंट। देखो, इसमें भगवान बचाए ही कहा जा सकता है, किसी माई का लाल में दम नहीं है इस समय, साढ़े साथी का ठोकर से किसी को बचा सकते हैं। लेकिन आपको जो भी पूजा पाठ आध्यात्मिक जप तप करना चाहिए। मेष राशि का 2026 कोई इतना आसान जाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ लोगों का ठोकाई और कुछ लोगों का कुटाई। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल लेवल पे हैं, मांस मछली अंडा नहीं खा रहे हैं, आध्यात्मिक लेवल पे अपने जीवन कालतिपात कर रहे हैं, शायद उनके लिए उतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम मेरे को नहीं दिख रहा है। लेकिन आप जिंदगी में इन सभी नियम कानून को नहीं मानते हो तो शनि बाबा फिर छोड़ते नहीं है। मांस मछली अंडा दारू इलीगल रिलेशन शिप जितना सारा ऐसे कंडीशन रहता है, शनि बाबा रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट किसी को छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं, नहीं तो ठुकाई पिटाई होता है। शनि का जितना सारा आपको मैं बताया हूँ पाठ करने के लिए, उसको आप जरूर करते रहिए। और देखिए, मुख्यतः सन 2026 मेष राशि का शनि साढ़े साथी के समय 2026 का हालत एज पर एस्ट्रो एंड टैरो कार्ड, पर्टिकुलरली शनि साढ़े साथी के कारण इतना आसान नहीं है। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है
कि आप इस समय सुंदराकांड का पाठ और पीपल गज का सेवा 2026 में, और साथ में हनुमान चालीसा नित्य प्रतिदिन, और अपने कुंडली के शनि का स्थिति के अनुसार अगर पहले से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हालत है और मेरे को इसके लिए ये करना है, तो संभवतः कुछ हद तक आपको सुरक्षा मिल सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।